हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स, स्टेटमेंट पैटर्न्स एंड इक्विवेलेंस ऑफ स्टेटमेंट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट थिंग इज लॉजिकल कनेक्टिव्स, जहाँ पे हम फंडामेंटल ऑफ लॉजिक के बारे में सीखने वाले हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स, फर्स्ट वन इज कंजक्शन, जिसे हम एंड भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज डिसजंक्शन, जिसे हम और सिंबल भी बोलते हैं। थर्ड वन इज निगेशन। फोर्थ वन इज कंडीशनल, जिसे आप इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। एंड लास्ट वन इज बाय कंडीशनल, जिसे हम डबल इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। इन पांचों स्टेटमेंट्स सिंबल्स का यूज करके हम रिस्पेक्टिव दो स्टेटमेंट्स के बीच में रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिसमें हम ये रिस्पेक्टिव लॉजिकल कनेक्टिव्स यूज करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे रिस्पेक्टिव रूल्स फॉर लॉजिकल कनेक्टिव्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रिस्पेक्टिव रूल्स जो है वो P एंड Q स्टेटमेंट के बारे में दिए हैं। P और Q दो स्टेटमेंट होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ 4 रिलेशन फॉर्म होते हैं। P को हमेशा ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखा जाएगा और Q को ट्रू फॉल्स लिखा जाएगा। थर्ड कॉलम डिफाइन कर रहा है एंड रिलेशन। एंड में अगर आप P और Q कॉलम को रेफर कर रहे हो तो जिसमें आपको दिख रहा है दोनों वैल्यू ट्रू होने की वजह से एंड रिलेशन ट्रू बन रहा है। एंड रिलेशन में अगर दोनों ट्रू नहीं है तो सारे कॉम्बिनेशंस बाय डिफॉल्ट फॉल्स बनते हैं। इसीलिए आपको हाईलाइटेड पॉइंट है, इफ बोथ आर ट्रू देन आंसर विल बी ट्रू फॉर द रिलेशन एंड। फोर्थ कॉलम जो है वो और के बारे में डिफाइन कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया है फोर्थ रो, जिसमें आप P और Q इनको कंपेयर करेंगे तो अगर दोनों फॉल्स है तो ही आंसर आपका और का फॉल्स आता है, अदरवाइज सारे कॉम्बिनेशन में आपका आंसर ट्रू बन जाएगा। फिफ्थ कॉलम डिफाइन कर रहा है निगेशन रूल। हमने लिखा है निगेशन ऑफ P। इसका मतलब आपको कॉलम नंबर 1 रेफर करना है, जिसमें अगर आपको ट्रू दिया है तो ट्रू का निगेशन फॉल्स बनेगा और अगर फॉल्स दिया है तो फॉल्स का निगेशन ट्रू बनेगा। इसीलिए रेफरिंग टू द फर्स्ट कॉलम आपका जो फिफ्थ कॉलम है उसका आंसर हो रहा है फॉल्स ट्रू ट्रू। नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन। P इम्प्लीकेशन Q, सिंगल साइड एरो। इसमें आपको P से Q की तरफ देखना है, जिसमें हमने रेड कलर में सेकेंड रो को हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे एक ही रूल है कि जब ट्रू टेंड्स टू फॉल्स इक्वेशन आता है तो ही आपको फॉल्स लिखना है। जैसे कि आप एरो देख सकते हो, हमें P से Q की तरफ देखना है, ट्रू टेंड्स टू फॉल्स, इसीलिए आपका रूल बन रहा है फॉल्स। अदरवाइज बाकी सारे कॉम्बिनेशंस में आप ट्रू लिख सकते हो। लास्ट कॉलम जहाँ पे आपको बोथ साइड एरो दिख रहा है, जिसे हम बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन में दो रूल्स है, जिसमें ट्रू टेंड्स टू फॉल्स का आंसर भी फॉल्स होता है और फॉल्स टेंड्स टू ट्रू का आंसर भी फॉल्स होता है। इसीलिए आप अगर रिस्पेक्टिव एरोज को रेफर करेंगे तो यहाँ पे P और Q कॉलम में सेकेंड रो एंड थर्ड रो का आंसर फॉल्स है, अदरवाइज बाकी सारे कॉम्बिनेशंस ट्रू है। तो चलिए दोस्तों इस रूल्स के रिगार्डिंग कुछ सम्स डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। P और Q इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ P। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 2 वेरिएबल है तो यहाँ पे जो भी आंसर बनेगा वो 4 कॉम्बिनेशन में बनने वाला है। तो आप टेबल को रेफर कीजिए, यहाँ पे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स रखे हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। जैसे कि P ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, Q ट्रू फॉल्स आएगा। थर्ड कॉलम इज और रिलेशन। और में रूल होता है दोनों फॉल्स होने चाहिए तो ही आंसर फॉल्स। तो आप अगर फर्स्ट और सेकंड कॉलम को रेफर कर रहे हो तो सिर्फ फोर्थ रो है जिसमें दोनों फॉल्स है, इसीलिए सिर्फ फोर्थ का आंसर फॉल्स आना चाहिए, अदरवाइज बाकी सारे कॉम्बिनेशंस ट्रू बन चुके हैं। उसका एडजेसेंट कॉलम है निगेशन P। निगेशन P मतलब जो भी P डिफाइन किया है उसका आप अपोजिट वैल्यू डिफाइन करेंगे, इसीलिए ट्रू ट्रू का आंसर फॉल्स लिखा गया है और फॉल्स का आंसर ट्रू लिखा गया है। नेक्स्ट
फाइनल स्टेप में आपको कॉलम नंबर 3 का कॉलम नंबर 4 के साथ रिलेशन दिखाना है, जो कि ब्राउन एरो से यहाँ पे हाईलाइटेड किया गया है। तो आप कॉलम 3 से कॉलम 4 की तरफ देख रहे हो, जिसमें हमें पता है इम्प्लीकेशन में एक ही रूल है, ट्रू टेंड्स टू फॉल्स अगर होता है तो ही आंसर फॉल्स। इसीलिए फर्स्ट रो और सेकेंड रो का आंसर फॉल्स हो रहा है और बाकी सारे नीचे के रोज का आंसर ट्रू हो रहा है। इस प्रकार हमने ये सब में सीख लिया कि हम लॉजिकल कनेक्टिव्स के रूल्स को किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इज स्टेटमेंट पैटर्न्स। तो लेट डिस्कस स्टेटमेंट पैटर्न्स। Tautology, contradiction and contingency. Tautology means all results are true. Contradiction means all results are false. Contingency means we will get mixed results of true and false. Construct the truth table of following statement pattern P tends to Q tends to P. तो जैसे कि यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, ये टेबल भी सिर्फ 4 रोज के लिए बनेगा। तो यहाँ पे मैं आपको टेबल देता हूँ जिसमें कुछ मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स रखे हैं ताकि आप उन्हें रिलेट कर पाओ। Q टेंड्स टू P का मतलब अभी हमें सेकेंड कॉलम से फर्स्ट कॉलम की तरफ देखना है। सिंगल साइड एरो का एक ही रूल होता है, ट्रू टेंड्स टू फॉल्स, फॉल्स बनेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप Q से P की तरफ देख रहे हो तो ट्रू टेंड्स टू फॉल्स सिर्फ और सिर्फ थर्ड रो में है, इसीलिए सिर्फ थर्ड रो का आंसर फॉल्स होना चाहिए। बाकी सारे कॉम्बिनेशंस के आंसर आपके ट्रू रहेंगे। अब फाइनल स्टेप में आपको कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 3 की तरफ देखना है, जो कि ब्राउन एरो आपको हाईलाइट कर रहा है। तो यहाँ पे भी सिंगल साइड एरो होने की वजह से इम्प्लीकेशन है जिसमें आपको ट्रू टेंड्स टू फॉल्स देखना चाहिए, लेकिन आप अगर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को रिलेट कर रहे हो तो इसमें ट्रू टेंड्स टू फॉल्स का रिलेशन है ही नहीं, इसलिए इसमें कहीं पे भी आंसर फॉल्स नहीं आएगा। बाय डिफॉल्ट सारे आंसर्स आपके ट्रू होने चाहिए, इसीलिए आपको फोर्थ कॉलम में सारे आंसर्स ट्रू मिलते हैं। यहाँ पे P tends to in bracket Q tends to P it shows all outputs as a T, that is true, which means the given statement is tautology statement. Let's discuss next example. Construct the truth table of the following statement pattern, that is P or in bracket negation Q tends to P. यहाँ पे भी दो ही वेरिएबल है, इसलिए ये टेबल भी 4 रोज का ही बनेगा, जिसमें आप P डिफाइन कर रहे हो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q इज ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन Q रिस्पेक्टिव चेंजेस करेंगे आप विथ रिस्पेक्टिव Q कॉलम, ट्रू को फॉल्स लिखना है, फॉल्स को ट्रू लिखना है। कॉलम नंबर 4 रेफर करना है हमें, जिसमें लिखा गया है निगेशन Q टेंड्स टू P इम्प्लीकेशन। सो हमें कॉलम 3 से कॉलम 1 की तरफ देखना है, जो कि ब्राउन एरो से हाईलाइट किया गया है। सिंगल साइड एरो में आपको एक ही रूल होता है, ट्रू टेंड्स टू फॉल्स का आंसर फॉल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर कॉलम नंबर 4 रेफर कर रहे हो, इसमें सिर्फ फोर्थ रो में ट्रू टेंड्स टू फॉल्स आ रहा है, इसीलिए सिर्फ फोर्थ का आंसर फॉल्स आएगा, बाकी सारे आंसर्स ट्रू होने चाहिए। लास्ट कॉलम में आप और रिलेशन यूज कर रहे हो, जिसमें और में दोनों चीजें फॉल्स होनी चाहिए तो ही आंसर फॉल्स आता है। रेफरिंग टू फर्स्ट कॉलम एंड फोर्थ कॉलम दोनों जगह पे फॉल्स सिर्फ और सिर्फ लास्ट कॉलम में है, इसीलिए सिर्फ लास्ट का आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज सारे आंसर्स आपके ट्रू होने चाहिए। इसीलिए फर्स्ट रो का आंसर ट्रू, सेकंड का ट्रू, थर्ड का ट्रू, बट लास्ट रो का आंसर आपका फॉल्स आएगा क्योंकि दोनों तरफ फॉल्स है। यहाँ पे आपको मिक्स रिजल्ट मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। सो इसीलिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये गिवन स्टेटमेंट कंटिंजेंसी स्टेटमेंट पैटर्न को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेट्स डिस्कस नेक्स्ट एग्जांपल। कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न P टेंड्स टू इन ब्रैकेट निगेशन Q और R ब्रैकेट क्लोज डबल इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ P टेंड्स टू Q टेंड्स टू R। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे अभी R ये थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया, इसीलिए यहाँ पे जो टेबल बनेगा वो टेबल 8 रोज के लिए बनने वाला है। यहाँ पे 8 रोज आएंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट डेफिनेशन P Q इनका नेचर चेंज होगा। कुछ आप इस प्रकार लिखोगे, P को आप लिखेंगे 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स, Q को हम लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, R को आप लिखोगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। फोर्थ कॉलम है आपका निगेशन Q, जहाँ पे आप रिस्पेक्टिव चेंजेस कीजिए, ट्रू को फॉल्स लिखिए, फॉल्स को ट्रू लिखिए। फिफ्थ कॉलम है आपका निगेशन Q और R, जिसमें और होने की वजह से जहाँ पे भी
दोनों तरफ फॉल्स है वहीं पे आप फॉल्स लिखोगे, अदरवाइज बाकी सारे आंसर्स ट्रू होने चाहिए। नेक्स्ट कॉलम में P टेंड्स टू नेगेशन Q और R दिया है, जिसमें इम्प्लीकेशन होने की वजह से ट्रू टेंड्स टू फॉल्स इज फॉल्स, इसीलिए कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 5th में आप रिलेशन लगाएंगे ट्रू टेंड्स टू फॉल्स, जो कि सिर्फ सेकेंड रो में फॉलो हो रहा है, इसीलिए इसके सेकेंड रो का आंसर फॉल्स है, अदरवाइज सारे आंसर्स ट्रू है। ये मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया है। ओके, देन ये जो पहला येलो ग्रुप है ये हमारा लेफ्ट साइड डिफाइन कर रहा है। अब हम राइट साइड के वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। Q टेंड्स टू R, Q टेंड्स टू R मतलब आपको सेकेंड कॉलम से थर्ड कॉलम की तरफ देखना है। इसमें भी इम्प्लीकेशन होने की वजह से ट्रू टेंड्स टू फॉल्स का ही आंसर फॉल्स बनेगा। तो यहाँ पे कॉलम रो नंबर 2 एंड रो नंबर 6 इसका ही आंसर फॉल्स है, अदरवाइज सारे आंसर्स ट्रू है। फिर आप देखेंगे P टेंड्स टू इन ब्रैकेट Q टेंड्स टू R, इसका मतलब आपको फर्स्ट कॉलम एंड रिस्पेक्टिव 7th कॉलम इनके बीच में रिलेशन लगाना है, दैट इज ट्रू टेंड्स टू फॉल्स इज फॉल्स, अदरवाइज सारे रिलेशन आपको ट्रू लिखने हैं। तो कॉलम 1 एंड कॉलम 7 अगर आप रेफर कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रू टेंड्स टू फॉल्स सिर्फ और सिर्फ सेकेंड रो में है, इसीलिए सिर्फ एक ही आंसर फॉल्स है, बाकी सारे आंसर्स यहाँ पे ट्रू है। अब आपको लास्ट स्टेप करना है, येलो कलर में हमने हाईलाइट किया है राइट हैंड साइड का, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि रिस्पेक्टिव रोज का निगेशन अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप निगेशन अप्लाई करते हैं तो जो भी ट्रू है उसे आप फॉल्स लिखेंगे एंड फॉल्स को ट्रू लिखोगे। फाइनल स्टेप मैंने आंसर लिखा है। आंसर में आपको क्या करना है, जो भी मैंने येलो कलर से हाईलाइट किए हुए कॉलम्स है उनके बीच में डबल इम्प्लीकेशन लगाना है। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब है दो रूल्स, ट्रू टेंड्स टू फॉल्स रहेगा तो भी आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स टेंड्स टू ट्रू रहने पर भी आंसर फॉल्स आने वाला है। इसीलिए येलो कलर के कॉलम्स अगर आप रेफर करते हो तो लास्ट में सारे आंसर्स आपके फॉल्स आ रहे हैं। Here all outputs are false, therefore given statement is contradiction statement. Let's discuss the last concept, that is equivalence of statement. Logical equivalence: construct the truth table for the following statement pattern, that is P and Q is equivalent to negation of in bracket P tends to negation Q. सो यहाँ पे इक्विवेलेंस का मतलब है आपको लेफ्ट साइड राइट साइड को इक्वल दिखानी है। दो वेरिएबल्स होने की वजह से यहाँ पे जो टेबल बनेगा वो भी 4 रोज का होगा, जिसमें आप देख सकते हो P को हमने डिफाइन किया ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, Q को हमने लिखा है ट्रू फॉल्स। यहाँ पे P एंड Q एंड रूल डिफाइन होता है, अगर दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू आएगा। आप अगर कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को रेफर कर रहे हो तो इसमें सिर्फ फर्स्ट रो का आंसर ट्रू है, अदरवाइज सारे आंसर्स आपके फॉल्स होने चाहिए, इसीलिए फर्स्ट आंसर आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज बाकी सारे कॉम्बिनेशंस में आप आंसर फॉल्स लिखने वाले हो। फोर्थ कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है निगेशन Q, जो कि आपके सेकेंड कॉलम को रिप्रेजेंट हो रहा है, वो एग्जैक्टली अपोजिट वैल्यूज लिखे जा रहे हैं, ट्रू को आप लिखोगे फॉल्स, फॉल्स को आप लिखोगे ट्रू। फिफ्थ कॉलम में P टेंड्स टू निगेशन Q देखना है, जो कि ब्राउन एरो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। आप कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 4 की तरफ देख रहे हो, जिसमें सिंगल साइड एरो है, इसका मतलब इम्प्लीकेशन मीन्स ट्रू टेंड्स टू फॉल्स का आंसर ही फॉल्स होगा, अदरवाइज बाकी सारे कॉम्बिनेशंस ट्रू, इसीलिए फर्स्ट रो का आंसर फॉल्स है, अदरवाइज सारे कॉम्बिनेशंस में आंसर ट्रू मिल रहा है। लास्ट कॉम्बिनेशन जो है राइट हैंड साइड का, जो हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है, यहाँ पे आपको निगेशन लेना है कॉलम नंबर 5 का, तो आप फॉल्स को ट्रू लिखेंगे एंड रिस्पेक्टिव ट्रूथ्स को फॉल्स लिखोगे। इस प्रकार आपको दोनों साइड्स के आंसर्स मिल चुके हैं जो हमने येलो कलर से हाईलाइट किए हैं। तो आप अगर देखते हैं LHS और RHS के वैल्यूज यहाँ पे सेम दिख रहे हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं दीज स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। आई होप दोस्तों हमने ये इक्विवेलेंस ऑफ स्टेटमेंट जो डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।